अगर वहाँ बेटियां बैठी हैं, आज जाकर के वो बैठी हैं, कौन सी ऐसी 36 बिरादरी है जो किसी बेटे विशेष का सम्मान नहीं करती? खिलाड़ी मतलब एक खेल को छोड़ करके ये एक व्यक्ति के पीछे पूरी खाप पंचायत पड़ गई है। तो आप आज आकर के आपको ये समझ में आया कि आपके साथ गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है, किसी तरीके की गलत चीजें आपके साथ करी जा रही हैं। 12 साल पहले से आपने ये मुद्दा उठाते, जंतर मंतर पहले भी आपके लिए बना हुआ, लेकिन अगर जातिवाद विशेष के ऊपर लेकर के किसी भी संगठन ने उनके साथ गलत करने की जाति की, तो हर राजपूत समाज का हर संगठन उनके साथ खड़ा। ये छोटे से कंपटीशन नहीं करेंगे क्योंकि कंपटीशन करना इनके बस की नहीं है। पहले क्या हुआ था, राकेश टिकैत साहब झोला भर के नोट लाए थे वेस्ट बंगाल में, जो उसके लिए ममता बनर्जी के लिए प्रचार किया, यूपी में अखिलेश के लिए प्रचार। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, किसान यूनियन हो, खाप पंचायत हो, सबको सिर्फ बीजेपी टांग रही है। अगर सारी बेटियां जो है वो मदर टेरेसा नहीं हो सकती, कुछ रागी सावंत टाइप भी होती है। तो जंतर मंतर सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, राजपूत समाज भी पूर्ण रूप से साटा 84 से हम सब लोग उनके साथ में हैं। किसके साथ है आप? ब्रजभूषण सिंह जी के साथ में है, पूरा साटा 84 उनके साथ है। बुजुर्ग हो चुके हैं खिलाड़ी, खेलना बस की नहीं रहा, खेलना ही बस की नहीं रहा उनका युवाओं से कोई भी आप उनका जो ट्रायल करा के देख लो, युवा 1 मिनट उन्हें मैदान पे टिकने नहीं देंगे। 12 बरस ककूकर जीवे, 16 बरस जिए सियार, और वर्ष 18 छत्री जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। अगर अपनी पे आ गए ना तो जो पहले करा था वो दोबारा करके दिखा देंगे। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के धरने का 17वां दिन है, तो वहीं पहलवानों के धरने पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन अभी लंबा चलेगा, इसके लिए तैयार रहना होगा। हम पूरे देश में आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो वहीं राजपूत महासभा ब्रिजभूषण शरण सिंह के समर्थन में आया। राजपूत महासभा के अध्यक्ष ने राकेश टिकैत को दी चेतावनी, कहा ट्रैक्टर ट्राली उनके पास भी है, उनसे ज्यादा लोग भी हैं और उससे ज्यादा पैसा भी है, इसलिए राजपूत समुदाय को बदनाम करने की कोशिश न करें, नहीं तो खामियाजा जाटों को भी भुगतना पड़ेगा। वहीं राजपूत समुदाय के लोगों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के समर्थन में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तो एज ए राजपूत हमारा सबसे बड़ा फर्क था कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए हम चाहे हमारे समाज से ही सही ब्रजभूषण सिंह उनके खिलाफ बैठे, और हमारी हिस्ट्री रही है कि हमने कभी दुश्मन की बेटियों की हिफाजत की है। अब मैंने अभी बोला था कि सारी बेटियां जो है वो मदर टेरेसा नहीं हो सकती, कुछ रागी सावंत टाइप भी होती हैं। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं कि बेटियों को आगे कर दो, इनके इमोशंस का फायदा उठा के माल लूट के घर में ले आओ। ठीक है, इतने लोग समर्थन में आ रहे हैं, किसान पंजाब के, आपके उत्तर प्रदेश, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान राकेश टिकैत समर्थन में, बहुत सारे लोग बिहार से भी समर्थन में। किसने कहा? आप जिलाध्यक्ष हैं, आप जिला उपाध्यक्ष हैं, भारतीय किसान मजदूर संगठन पूरन, मुजफ्फरनगर से संगठन की शुरुआत होती है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में सभी जानते हैं। आप समर्थन में हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के? में ये खड़े लाइव हैं आप, किसान हैं, किसान का समर्थन कर रहे हैं। किसान मजदूर संगठन में देखिए एक बात बताइए आप, कोई भी अगर संगठन होता है, किसान में किसी जाति विशेष के लिए संगठन बनता है क्या? किस जाति के अंदर किसान नहीं है? हर जाति के कौन सी ऐसी हमारे प्रधान देश, अगर टिकैत साहब या खाप पंचायत आकर के किसी एक जाति के नाम से और संगठन का नाम लेकर के वहां जाकर के बैठ जाए उस चीज को लेकर के, तो कौन सी ऐसी जाति है? किसान यूनियन में कौन से जाति का व्यक्ति नहीं है? कौन सी खाप पंचायत है जिसमें नहीं है? हर व्यक्ति विशेष उसमें जाति में जुड़ा हुआ है ना, हर जाति का विशेष व्यक्ति जाति। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो जो अगर उच्च न्यायालय बना हुआ है आप सभी के लिए, हमारे लिए, अगर हम कहीं गलत हैं तो उसका न्याय का इंतजार करेंगे नहीं करेंगे, या अपने आप जाकर के किसी को फांसी पर लटकाने का खुद मुद्दा कर देंगे कि जंतर मंतर पे तो बेटियां बैठी हैं देश की, वो अपने हक की आवाज। 12 साल हो गए उन बेटियों को, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने किसी भी उस विशेष व्यक्ति, जैसे अब मैं सीधे हम सामने आए हैं ब्रजभूषण सिंह जी के समर्थन में, अगर वहां बेटियां बैठी हैं, आज जाकर के वो बैठी हैं, कौन सी ऐसी 36 बिरादरी है जो किसी बेटे विशेष का सम्मान नहीं करती? या कौन सी ऐसी सरकार आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप हो, कौन सा ऐसी जाति विशेष है जो आपको अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती? हर जगह आप जाकर के देखिए, हर आदमी आपको विशेष तरीके से ऐसे दिखेगा कि कहीं किसी चीज का खौफ ही नहीं है। तो आप आज आकर के आपको ये समझ में आया कि आपके साथ गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है, किसी तरीके की गलत चीजें आपके साथ करी जा रही हैं। 12 साल पहले से आपने ये मुद्दा उठाते, जंतर मंतर पहले भी आपके लिए बना हुआ था, हर जाति विशेष आपके लिए साथ खड़ा हुआ था। हो सकता है पॉस्को एक्ट के तहत तो फिर हुई है ना। अगर कोर्ट का फैसला तब तक नहीं आता, उसके लिए आप घर बैठो ना। अब FIR होगी तो घर बैठो, उसका न्यायालय से जब तक उसका आदेश नहीं आ जाता तो आप उस चीज को किस तरीके से प्रभावित। पुलिस दिल्ली में पुलिस पे भरोसा नहीं, कह रहे हैं गिरफ्तारी की जाएगी, मजिस्ट्रेट पे भरोसा। दिल्ली में किसकी पुलिस है? बीजेपी की सरकार, गृह मंत्रालय का मंत्री। अब किस मतलब सबको बीजेपी टांग रही है, कोई भी हो,
कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, किसान यूनियन हो, खाप पंचायत हो, सबको सिर्फ बीजेपी टांग रही है। आज सारे संगठन, सारी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर के एक व्यक्ति के विशेष पर विरोध जाकर के खड़ा कर दिया उन लोगों ने। अब से पहले वो लोग कहाँ गए थे? उसे बीजेपी से जोड़ करके मुद्दा दे दिया ना कि ये बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की वहां पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है, इसलिए हम जाकर के विरोध में हमारे साथ सही का नाम नहीं ले रहे। पहलवान तो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ जो है ब्रजभूषण से ही दिक्कत है। नहीं, क्या दिक्कत है वही तो पूछना चाह रहे हैं। शोषण कर रहे हैं महिलाओं का, जो नाबालिग लड़कियां पहलवानों का, उनका शोषण कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपनी सब। अब एक बात बताइए, मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मैं तो गलत हुई हूं, लेकिन जो उस चीज को सह करके चुप बैठा है वो गलत नहीं है क्या? वो गलत नहीं है। अगर किसी, मैं आपको चांटा मार दूं अभी, आज प्रेस बादशाह से हो, आप मेरे खिलाफ मुकदमा करवा सकते हो नहीं करवा सकते हो? भले ही मैं किसी संगठन से हूं, किसी पार्टी से हूं, तो आपके लिए भी तो सरकार बनी हुई है, आपके लिए भी तो जो न्यायाधीश बैठा है किसी एक जाति से नहीं है, किसी एक विशेष से नहीं है। अभी राम मंदिर का मुद्दा आपके सामने आया है, जो निकल करके सामने अब मंदिर भी बन रहा है, वो किसी जाति विशेष के लोगों ने जाकर के उसको समर्थन दिया है, या बीजेपी की सरकार आई है तो बीजेपी ने कह दिया कि आप राम मंदिर भी बनवाओ, ये भी कराओ, वो भी कराओ? कोर्ट का नहीं, आप बात समझिए, कोर्ट का फैसला आया है ना, वो उन्होंने विचाराधीन करते हुए, जब वो कोर्ट का फैसला चल रहा है, जब वो सामने आ चुका है, उसके बाद ही तो ये कार्य चला है। अब से पहले तो राम मंदिर नहीं बना। जेल भेजने तक हम वहीं बैठेंगे, तो किसने मना किया? बैठो, लेकिन जबरदस्ती जेल थोड़ी बैठोगे। जब तक उसका निर्णय निकल के सामने नहीं आ सकता, आप उसको दोषी थोड़ी साबित कर दोगे। अभी दोषी थोड़ी है। जेल जाट थोड़ी भेजेंगे, किसी एक जाति विशेष से थोड़ी जोड़ दोगे आप इस चीज के लिए? भाई अभी जाकर के कोई भी वहां जाकर के एक सामुदायिक बैठा है और उन्होंने बोल दिया कि दिल्ली, अभी टिकैत साहब भी पीछे बोल रहे थे कि जाकर के हमने किसान यूनियन दिल्ली में पहले भी हमने दिखाया है, हमने ये करा है, संगठन से हम भी हैं, समर्थन देने, हर किसान संगठन का हर व्यक्ति उनके पास पहुंचा था। हमने भी जाकर गाजीपुर बॉर्डर पे वहां पे समर्थन दिया था उनको, लेकिन जहां कहीं ना कहीं राजनीतिक सिस्टम हमको दिखा तो हमने अपने पैर पीछे खींचे। समझ में नहीं आ रहा है जाति कहां से आ गई इसमें। एक बेटी, देश की बेटी जब ओलंपिक गोल्ड जीतती है तो तिरंगा फहराती है, ना कि वो जाट का फहराती है, ना राजपूत का फहराती है, कोई भी हो। तो इसमें जातियों की लड़ाई क्यों आ गई? जातियों की लड़ाई इसलिए आ गई है कि जाति विशेष से उसको जोड़ा जा रहा है। अब से पहले अगर वो मेडल जीत करके आए तो किस जाति विशेष ने उसको अपने घर में दिया जला करके उनको ये नहीं कहा कि भाई हमारी बेटी ने नाम रोशन किया है? पूरे देश ने किया है ना। अब वो 10 साल पहले उस चीज को मुद्दा उठाते तो पूरा देश तब भी उन्हीं के साथ खड़ा होता ना, अगर वो गलत कर रहे हैं। आज पूरा देश नहीं खड़ा होगा। बेटी मान लीजिए अगर कुछ हो, गलत हुआ, अगर गलत होता तो आज भी खड़े हैं, लेकिन गलत नहीं है ना, गलत नहीं है, ये थोपा जा रहा है और थोप करके किसी आदमी को टारगेट करा करके राजनीति हो रही है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको दबाया जा रहा है। सत्ताधारी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको दबोच करके वो नीचे दबाना चाह रहे हैं। अगर इस तरीके से मुद्दा चलेगा तो जंतर मंतर सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, राजपूत समाज भी पूर्ण रूप से साटा 84 से हम सब लोग उनके साथ में हैं। किसके साथ है आप? ब्रजभूषण सिंह जी के साथ में है, पूरा साटा 84 उनके साथ है। बेटियों के साथ नहीं है? बेटियों के साथ है, लेकिन हम गलत होने के लिए साथ थोड़ी है। निर्णय आएगा उसी के आधार पर आप किसी चीज को सजा दोगे? सरकार या निर्णय लोगे? सरकार चुप है। सरकार चुप नहीं है। सरकार ने सीधा कह दिया जो गलत है उसे सजा मिलेगी। ये जबरदस्ती सारी खापें इकट्ठा होकर वहां जा रही हैं, इसे एक बड़ा इशू बना रही हैं। 15 दिन का टाइम दे दिया सीधे। ये दे दिया टाइम उन्होंने। बुजुर्ग हो चुके हैं खिलाड़ी, खेलना बस की नहीं रहा, खेलना ही बस की नहीं रहा उनका युवाओं से कोई भी आप उनका जो ट्रायल करा के देख लो, युवा 1 मिनट उन्हें मैदान पे टिकने नहीं देंगे। खेलना बस की नहीं रहा, डायरेक्ट ये इंटरनेशनल खेलेंगे। ठीक है ना? जीत के लाए हैं आप, कह रहे हैं खेलना। अरे लाए हैं, गोल्ड जीत के लाने वाला हर व्यक्ति विशेष अगर अच्छा है तो आपको पता भी एक अच्छे वाले हमारे बिठा रखे हैं उन्होंने, वो गलत है इसका मतलब? फिर वो भी तो मेडल ही जीत के लाए थे ना, तो वो गलत हो गए। आज आपने गलत आधार पे साबित उनको करा, वो गलत आए, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, वो गलत जगह पहुंचे भी, आज वो जेल में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं गलत थे तब थे। अभी आपका निर्णय और मेरे निर्णय से काम नहीं चलेगा। आपने आलोचना की है उस चीज की, हम आपका उस चीज का हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जब न्यायालय से कोई भी उस चीज का समाधान जब तक नहीं आ जाता, आप किसी को आरोपी साबित नहीं कर सकते। आपको चेतावनी दी है राजपूत महासभा अध्यक्ष जो है महासभा ने कहा है कि ट्रैक्टर हमारे पास भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दल बल से पैसे से पीछे नहीं है हम। ठीक है ना? न्यायपालिका भी ये तुम्हारे देश का तीसरा स्तंभ होता है, और खिलाड़ी किसी जाति का नहीं होता, खिलाड़ी पूरे देश का होता है। लेकिन ये अब पूरे खिलाड़ी मतलब एक खेल को छोड़ करके ये एक व्यक्ति के पीछे पूरी खाप पंचायत पड़ गई है कि इसको अध्यक्ष पद से हटाया जाए। बस वो अपने अध्यक्ष पद से हटाने से खिलाड़ियों को क्या फायदा होगा? इसमें खिलाड़ियों को फायदा, जो युवा है, युवा समझ रहा है खिलाड़ी, लेकिन युवा खिलाड़ी सामने नहीं आ पा रहा। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये चाह रहे हैं कि हम अभी 2-4 बार और जाके इंटरनेशनल डायरेक्ट खेल लें, ये छोटे से कंपटीशन नहीं करेंगे क्योंकि कंपटीशन करना इनके बस की नहीं है। कंपटीशन करना कह रहे हैं इनके बस की नहीं है, फंसाया जा रहा है ब्रजभूषण को। बिल्कुल बिल्कुल बस की नहीं है, बस की नहीं है। ठीक है,
और अगर इन्हें लगता है कि बस किया तो एक बार नेशनल खेल कर देख लें, ब्रजभूषण को झूठा साबित कर दें। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जैसे आधा देश जैसे कहा जा रहा है कि पूरा कई देश जो है मतलब देश के कई राज्यों के लोग जो है पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। होता क्या है सुनो, कौन कर रहे हैं? जिन्हें खालिस्तान चाहिए, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, वो लोग दिल्ली के आसपास छिपे रहते हैं। वो चाहते हैं कोई भी नेशनलिस्ट जो रूलिंग पार्टी है, बीजेपी, राइट विंगर्स की आइडियोलॉजी के जो भी लोग हैं, इनके खिलाफ कुछ भी हो वहीं जाकर कूद जाओ। टुकड़े टुकड़े गैंग घुस गया, नारे लगा रहे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद से आजादी। आप समझते हो मतलब रेसलर और जातिवाद से आजादी, इससे आजादी है, मतलब क्या है इसका? क्या लेना देना ब्राह्मणवाद का? क्या बिगाड़ा है ब्राह्मणों ने उनका? लेकिन मेन जो खिलाड़ी जो है वो तो ये चीज खिलाड़ी जो है मेन वो तो खिलाड़ियों के गुड़ गए हैं, खिलाड़ियों के गुड़ गए। ये सब है, ये कि भाई इतने रुपए फेडरेशन का अध्यक्ष हम अपना बनाएंगे, इतने हजार करोड़, इतने सौ करोड़ रुपए आएंगे, टिकैत साहब आप, राकेश टिकैत साहब आप इतने ले जाना, और तुम्हारे संगठन में इतने लोग हैं, तुम इतने ले जाना, तुम इतने ले जाना, तुम्हें ठेका मिल जाएगा, तुम्हारे बेटे को उपाध्यक्ष बना देंगे फेडरेशन का। सारा सीन ये है ये, और हमारा ये भला हो जाएगा कि हमारी एक बार ओलंपिक की गिनती और बढ़ जाएगी। अब पहले क्या हुआ था, राकेश टिकैत साहब झोला भर के नोट लाए थे वेस्ट बंगाल में, जो उसके लिए ममता बनर्जी के लिए प्रचार किया, यूपी में अखिलेश के लिए प्रचार किया, भर के नोट लाए थे, झोला भर के नोट लाए थे दिल्ली में नाम कमा के। अब वही मान लीजिए आज आप कह रहे हैं कि हम सब ब्रजभूषण के साथ है, कल को जांच में गिरफ्तारी हो जाती है, फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल खिलाफ होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम उस संस्कार को जीने वाले लोग हैं जिसने दुश्मन की बेटियों की भी हिफाजत की, उन्हें उनके घर पहुंचाया। महाराणा प्रताप बराबर में है। जब महाराणा प्रताप के सैनिक अकबर के सेनापति की बेटी को लेकर आए तो उन्हें डांटा और सह सम्मान उन्हें बहन बना के उनके यहाँ छुड़वाया। हम उस सम्मान को जीने, उस संस्कार को जीने वाले लोग हैं, हम उस संस्कार को जीने वाले लोग हैं। मैं बात कर रहा था कि अपने बहन बेटियों के जब युद्ध होते थे ना, मैंने साके के बारे में बताया, तो अपने 5-5 साल की बच्चियां, अपनी बुजुर्ग, अपनी गर्भवती महिलाएं वो आग में भस्म कर दी। आप समझ रहे हो, मैं और आप एक उंगली नहीं जला सकते, और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने के लिए चले गए। हम उस संस्कार को जीने वाले लोग हैं कि हमें केवल एक एग्रीमेंट साइन करने पे महाराणा प्रताप को आधा देश मिल रहा था। स्वाभिमान हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। हम वो आंदोलन करेंगे बिल्कुल बढ़िया। हिस्ट्री पढ़ लो, हमारी इलाज करते हैं। 15 दिन के चेतावनी दे दिए, 15 दिन की चेतावनी हम भी तो बता रहे हैं। 12 बरस ककूकर जीवे, 16 बरस जिए सियार, और वर्ष 18 छत्री जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। अगर अपनी पे आ गए ना तो जो पहले करा था वो दोबारा करके दिखा देंगे। इस चीज को वो गांठ मार लें। हम जिस चीज के, जिस कुल को 565 रियासतें दान करी है इस देश को बचाने के लिए, उस स्वाभिमानता के साथ जीते हैं। उस स्वाभिमान के साथ ही हमने वो चीज करी है कि हमने आधा देश स्वीकार ना करके आधीनता स्वीकार नहीं की दूसरे की। उस चीज के खिलाफत में हम, अगर कोई गलत करता है, उस महाराणा प्रताप के युग से लेकर के आज तक का भी युग है, कौन सी जाति विशेष के लिए हमने समर्थन नहीं किया, लेकिन हमारे लिए स्वर्ण समाज को दबाने की सबसे ज्यादा नीति करी गई। मतलब किसी भी मुद्दे को उठाया गया, आप जाट रेजिमेंट की बात कर रहे हो, कभी किसी चीज की बात कर रहे हो, देश पर जो सैनिक बड़ा होता है किस जाति विशेष से नहीं है। यहाँ संगठनों की बात होती है, मतलब सारा संगठन, सारा देश यही चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का रास्ता रोका गया वहां, ठीक है जी, रोका गया। यहाँ किसी ना किसी तरीके से और भी मुद्दे उठते हैं। टिकैत साहब ने यहाँ जाके दिल्ली रोक दी पूरी, मतलब यही सही कर रहे हैं। बस मुकदमों की बात कर रहे थे आप, इस मुद्दे इसमें इतने आज मुझ पे अपने समाज के साथ खड़ा होने के लिए 5 से 6 मुकदमे लगे हुए हैं। तो मैं आतंकवादी हूँ, देशद्रोही बता रहा हूँ, उस पर लिस्ट लगा के जंतर मंतर 6 मुकदमे मुझ पे भी हैं। मैं देशद्रोही हूँ, आतंकवादी हूँ। तुम अपने समाज के लिए खड़ा हो सकते हो, मैं नहीं खड़ा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं गुंडा है। खतौली से विधायक थे, 2 साल की सजा हो गई, तुरंत विधायकी पद हट गया। दोबारा चुनाव हुए हैं, वहां से भी लोनी वाले विधायक जीते हैं। इनको इस जो धरना दे रहे हैं, इसे जातिवाद पे ना ले जा करके इनको ले जाना चाहिए कि एक जो भी चाहते हो एक टीम गठित करें और एक न्याय के लिए कोशिश करें। आप तो कह रहे हैं कि मैं जांच कमेटी अदालत अगर मैं जांच में गलत साबित होता हूँ तो मुझे फांसी दे दो। न्यायालय पे भरोसा करेगा जो गलत नहीं है, लेकिन तुम भरोसा क्यों नहीं कर रहे न्यायालय पे? सवाल यह है कि बेटियों की लड़ाई जातियों पे कहां से आ गई? ये जाट और आरक्षण, जाट और राजपूत कैसा है? जाट और राजपूत, मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। सभी जाट ऐसे नहीं, जाटों में बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि कुछ लोग वहां पे अपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए और पैसे लेने के लिए, ठीक है, कुछ को नया अमृतपाल बनना है, कुछ को केजरीवाल का बड़ा प्यारा बनना है, प्रिय बनना है, कुछ को पैसे लेने, इसके लिए वहां पे बैठे हैं
और ये होने नहीं दिया जाएगा। ये देश हमारा है। भाई साहब बता रहे थे 565 रियासतें दी, 1800 किले दिए, गढ़ दिए, अपने धन देश को दिए। हमारे लोग सीमा पे सबसे ज्यादा मर रहे हैं आज। आप अब जैसे एक बात बताओ, आप ये कह रहे हैं कि भाई इनडायरेक्ट ये कह रहे हैं कि फेडरेशन में ज्यादातर जाट है तो खिलाड़ी ज्यादातर जाट है तो फेडरेशन का अध्यक्ष जाट बनाओ। हॉकी ने सबसे ज्यादा शायद ओलंपिक में गोल्ड जीते। और मेजर ध्यानचंद जो बेस राजपूत थे, अब क्या हम ये कहें कि जी मेजर ध्यानचंद ने गोल्ड लिया तो हॉकी का कप्तान राजपूत ही होगा? नहीं। या कोई और है? कोई भी गेम मतलब जातिवाद से जो अच्छा खेलेगा, जो अच्छा रहेगा वो जो रहेगा। बना देते तो तब कुछ नहीं था। अब अध्यक्ष राजपूत समाज से बना हुआ है तो दिक्कत है। एक सेकंड में बात करें तो महिलाओं के लिए हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, अच्छी बात है, होना चाहिए। महिलाएं हमारे देश में देवी का रूप होती हैं। इन नालायकों को, बेशर्मों को ये नजर नहीं आ रही कि जब इनका जन्म नहीं हुआ था, जब इंडिया स्पोर्ट में बेहद बुरा था, जब पीटी उषा ने देश का कितनी बार नाम बढ़ाया, 21 मेडल है पीटी उषा पे इंटरनेशनल और 15 केवल गोल्ड है, और पीटी उषा को बेइज्जत करके वहां से भगाया। एक नहीं बोला पीटी उषा देश की बेटी नहीं है क्या? दलित समाज की एक बेटी जो देश का विदेशों में नाम करके आई, उसे आप बेइज्जत करके भगा रहे हो, वो बेटी नहीं है क्या? तो बेटियों वाला कॉन्सेप्ट इनका यहाँ फेल है। मेरी बेटी बेटी, दूसरे की बेटी को भगा दोगे। वो सर राकेश टिकैत ने कहा है अगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन का रूप ये ले सकता है। हम भी तैयार बैठे हैं। हम भी तैयार बैठे हैं। अच्छा, हम भी तैयार बैठे हैं। अगर किसी तरीके जो उच्च न्यायालय आदेश करेगा वो सर्वोपरि होगा, मानेंगे उस चीज को। लेकिन अगर जातिवाद विशेष के ऊपर लेकर के किसी भी संगठन ने उनके साथ गलत करने की जाति की तो हर राजपूत समाज का हर संगठन उनके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो चेहरा आज तक नहीं दिखा वो इस क्षेत्र को दिखा देंगे, इस देश को दिखा देंगे जो द्वारा पहले दिखाया था। कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? आप हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए सिर्फ जनहित टाइम्स पर।